गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लस वन क्लास फर्स्ट लेसन आपका इंडिया लोकेशन। सबसे पहले इसमें हमें भारत के अक्षांश के बारे में जानना होगा। अक्षांश रेखाएं मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई समांतर रेखाएं है वो अक्षांश कहलाती है। पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई समांतर रेखाएं है वो अक्षांश कहलाती है। उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई रेखाएं है वो देशांतर कहलाती है। ये आपको टॉपिक सबसे पहले बता दिया था। अब हम भारत की बात करें तो सबसे पहले भारत की स्थिति लिखनी होती है। स्थिति में आपको बताया था कि अक्षांशों का निर्माण इसीलिए किया गया था स्थिति को जानने के लिए। तो भारत की स्थिति में हम लिखेंगे कि भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दो गोलार्ध आएंगे इसमें, उत्तरी गोलार्ध अक्षांशों के अनुसार और पूर्वी गोलार्ध है वो देशांतरों के अनुसार। तो भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में भारत का हम करेंगे अक्षांशीय विस्तार लिखना पड़ेगा हमें, अक्षांशीय विस्तार और फिर देशांतरीय विस्तार। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देशांतरीय। अक्षांशीय विस्तार की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत का मैप देखो आप। भारत का अक्षांश है वो 6 डिग्री 45 मिनट। मिनट का मतलब होता है कि 60वां भाग। तो 6 डिग्री 45 मिनट, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट एक शब्द लिखा मिलता है वहां से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। नोट लिखना है हमें उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत है वो भूमध्य रेखा के 0 डिग्री से उत्तर में है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग इस दोनों के बीच में स्थित है। ये तो है हमारा अक्षांशीय विस्तार। दूसरी बात हम करते हैं देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। देशांतरीय विस्तार की गोलों पर जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं खींची होती है वो देशांतर कहलाती है। भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट जो कि गुजरात के निकट है, गुजरात के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो कि अरुणाचल प्रदेश के निकट है। कि भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो दोनों विस्तार में बता दें अक्षांश और देशांतर। अब कई बार ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आप क्या लिखोगे, इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, एक तो है भारत का दक्षिणतम बिंदु, एक है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अगर भारत आपसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आप लिखोगे कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आप लिखोगे कन्याकुमारी। आपको मैप पर लिखा मिलता है, कुमारी आंतरिक भी लिखा मिलता है, तो आप कन्याकुमारी लिखोगे। अब एक लाइन है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री लाइन खींची गई है जिसको कि कर्क रेखा कहते हैं। अब ये कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। अब ये कहां से, वो गुजरात, राजस्थान। अब राजस्थान का बांसवाड़ा जिला आता है। कई बार बच्चे सोचते हैं राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा आता है, इसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला आता है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका नाम है कर्क रेखा। अब इसका इंपॉर्टेंस या नहीं तो देखो आप, सबसे पहले यहाँ देखो 0 से 23.5 डिग्री के बीच का ये क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहलाता है। कटिबंध का मतलब है क्षेत्रीय होता है, जिसको जोन भी लिख सकते हैं, वार्म जोन भी लिख सकते हैं। उष्ण कटिबंध 0 से 23.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र। इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है, जैसे कि भारत में आमतौर पर होता है। 23.5 से 66 डिग्री के बीच का क्षेत्र ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीत प्लस उष्ण, इसका संधि विच्छेद करते हैं, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। इसका अर्थ है कि यहाँ पर ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी पड़ती है। इसीलिए लोग घूमने के लिए है वो पेरिस, लंदन जाते हैं, क्योंकि वो शीतोष्ण कटिबंध में है। तीसरा है शीत कटिबंध। शीत का मतलब यहाँ पर इसके विपरीत है। उष्ण कटिबंध में हमने पढ़ा था 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है, शीत कटिबंध में 8 से 9 महीने है वो सर्दी पड़ती है, इसको शीत कटिबंध कहते हैं। अब आप देखो भारत के संदर्भ में कि ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री की भारत के बीच से गुजरती है। भारत के आधा क्षेत्र दक्षिण में है, आधा क्षेत्र उत्तर में है। अब इसके मतलब ये हुआ कि भारत का जो दक्षिण का भाग है ये उष्ण कटिबंध में है और उत्तर का भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात का उत्तरी भाग, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, वो उत्तर पूर्व के राज्य है वो शीतोष्ण में। अब शीतोष्ण का मतलब तो ये हो गया कि जहाँ पर ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी जबकि है। इसके विपरीत आप हरियाणा और पंजाब की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक कारण है
भारत की जलवायु है वो ना उष्ण है और ना शीतोष्ण है, दोनों के बीच की है, उपोष्ण। इसका कारण क्या है? हिमालय पर्वत, क्योंकि ये उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों को रोक लेता है जो कि भारत में नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पर एक औसत तापमान बना रहता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के बीच से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अब ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि एक ऐसा राज्य नहीं जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब 4 राज्य होते हैं, उसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक ऐसा राज्य होता है जहाँ से नहीं गुजरती है, 3 ऐसे राज्य होते हैं जहाँ से गुजरती है। तो जहाँ से कर्क रेखा, जैसे कि उसने बोल दिया कि महाराष्ट्र, पता है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो आपका ऑप्शन महाराष्ट्र होगा। तो भारत के बीच एक लाइन गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई की बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214, उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। अब ये सोचने वाली बात है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री है। देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार दोनों 30 डिग्री है। अब दोनों के बीच में आपको दूरी बता देता हूँ कि 1 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, दोनों के बीच में औसत दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश के बीच में जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री अक्षांश, उसके बाद में 1 डिग्री अक्षांश, फिर 2 डिग्री अक्षांश, तो दोनों के बीच में 0 से 1 के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होगी, 1 से 2 के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब बात ये तो होगी अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, औसत दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब बात करते हैं हम देशांतर की, जो कि इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण खींचे गए हैं। अब दो देशांतरों के बीच में दूरी, अब ये हो गया, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 1 डिग्री देशांतर हो गया, 2 डिग्री देशांतर हो गया, 3 डिग्री देशांतर हो गया। अब 0 से 1 डिग्री देशांतर के बीच में भूमध्य रेखा के निकट, जो भूमध्य रेखा के निकट ये देशांतर है, जहां पर ये देशांतर भूमध्य रेखा को काटते हैं, यहाँ पर तो 111 किलोमीटर ही होती है, 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो दो देशांतरों के बीच में दूरी है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि देशांतर थोड़ा सा इस प्रकार से गोलाकार आकृति में होते हैं, ये ध्रुवों को मिलाते हैं, इस प्रकार से इनकी आकृति होती है तो ध्रुवों को मिलाते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, दो देशांतरों के बीच में दूरी है वो घटती जाती है। और इसी का परिणाम ये है कि उत्तर दक्षिण है वो 3214 है, क्योंकि उत्तर दक्षिण को हम अक्षांशों के अनुसार दूरी काउंट करते हैं तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी उतनी रहती है 3214 है। लेकिन जो देशांतरों के अनुसार पूर्व पश्चिम जो चौड़ाई है वो देशांतरों के अनुसार हम काउंट कर रहे हैं तो उसमें घट रही है, 2933 और 3214 डिफरेंस आ रहा है। वो ये कारण है क्योंकि भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और यहाँ पर जो 23.5 डिग्री है, यहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर से घटकर लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, दो देशांतरों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम भारत की चौड़ाई में मुख्य रूप से अंतर है। अब भारत की बात हो जाती है कि तटीय सीमा। तटीय सीमा क्या होती है? जब किसी क्षेत्र की सीमा समुद्र से लगती है वो तटीय सीमा कहलाती है। और भारत की जो तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है वो आपको 6100 किलोमीटर लिखनी है। तटीय सीमा पर कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये भारत के कुछ तट के निकट वाले राज्य हैं। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई है वो 7516 किलोमीटर हो जाती है। अब 7516 कैसे होगी? लक्षद्वीप, अरब सागर में, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में, ये भी भारत के ही क्षेत्र है और दोनों की सीमाओं को सम्मिलित रूप से अगर काउंट करें 7516 किलोमीटर होती है। भारत के पड़ोसी राज्यों की बात करें, ये भी पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? सभी को पता है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और भारत के दक्षिण में है श्रीलंका, जो कि आदम के पुल या राम सेतु के द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच में 33 किलोमीटर की दूरी है। अब कई बार ये पूछा जाता है कि भारत के किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? हम सीधा सा देखते हैं कि चाइना उत्तर में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाइना के साथ भारत की लंबी सीमा नहीं है, क्योंकि इसका एक कारण है चाइना के साथ लंबी सीमा नहीं होने का, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में नेपाल और भूटान दो देश आते हैं, जबकि जो बांग्लादेश है वो 3 ओर से, बांग्लादेश है वो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर है, जबकि चाइना के साथ है वो लगभग
3300 किलोमीटर है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में दो देश हो जाते हैं, नेपाल और भूटान। अब कई बार हमें कंफ्यूजन होती है अफगानिस्तान के साथ, किताबों में कई बार दिखाता है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है, कई किताबों में नहीं दिखाता है। लगती है भारत की सीमा यहाँ पर ये गिलगिट, जिसके लिए आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है, गिलगिट के निकट अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है, जो जिसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। लेकिन सीधी या प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगती, उसका कारण क्या है कि इस क्षेत्र पर, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इस गिलगिट पर जो है पाकिस्तान का अधिकार है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो आपको जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई, अक्षांशीय विस्तार, ये भारत की स्थिति के बारे में आपको करना है।